में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में सीनियर मेडिकल ऑफिसर यानी एसएमओ की सीधी भर्ती समेत अन्य मांगों को लेकर डॉक्टर्स जो हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला कर चुके हैं और इससे पहले 8 और 9 दिसंबर को डॉक्टर हड़ताल पर थे। सरकार से बातचीत न होने पर डॉक्टरों ने ये अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का एक बड़ा फैसला ले लिया। पंचकुला में डॉक्टर डीजी हेल्थ ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल पर ये बैठ गए हैं। हिसार में सिविल अस्पताल प्रशासन ने प्रोबेशन पीरियड पर चल रहे 25 डॉक्टरों को शॉकस नोटिस भेज दिया है। और ये देखिए तस्वीर, पानीपत, सोनीपत, बहादुरगढ़, जिंद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लिखा है ओपीडी ब्लॉक है, लंबी लंबी कतारें आपको देखने को मिल रही है, मरीजों की ये कतार है। लेकिन जैसे ही मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं सीधे तौर पर लिखा गया है कि ओपीडी फिलहाल ब्लॉक है। लेकिन कुछ जगहों की तस्वीरें सामने आई कि जो डॉक्टर्स हैं वो मरीजों के हालात को देखते हुए वो इलाज करने के लिए प्रयासरत हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन कुछ जगहों की तस्वीरें विचलित कर रही हैं क्योंकि मरीज बहुत परेशान हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे एस्मा के ऑर्डर्स फ्लोट होते हुए नजर आए। तो बस मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा, क्या ये एस्मा उन्हीं डॉक्टर्स के ऊपर लगाने की तैयारी की जा रही है जिनको कोरोना के दौरान हेलीकॉप्टर के माध्यम से फूल बरसाए गए थे जिन पे? क्या उन्हीं डॉक्टर्स पे एस्मा लगाने की तैयारी की जा रही है जिनको सुपर कमांडोज बताया गया था? क्या उन्हीं डॉक्टर्स पे एस्मा लगाने की तैयारी की जा रही है जिनको 2 दिन पहले प्रेस वार्ता के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने भगवान का दूसरा रूप बताया था? आपको एक और चीज मैं कह देता हूं, डॉक्टर्स मजबूती से इंडेफिनिट स्ट्राइक पे खड़े हैं और हम अपने हकों की जायज मांग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोग हमें बुलाइए। मैं माननीय सरकार से अपील करना चाहूंगा, हमें बुलाइए, हमारी मांगे जायज है, उनको नोटिफाई करिए। हम भी जनता को परेशान नहीं करना चाहते हैं। तो हरियाणा में डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल देखा गया, लेकिन इसी बीच में ये भी देखा गया कि इस मुख्य सीधी भर्ती पर डॉक्टरों का एक बेहद इतराज है और वो कह रहे हैं कि जायज मांग है, सरकार को माननी चाहिए। सरकार दूसरी तरफ ये कह रही है कि एस्मा लगाया जाएगा। 6 महीने हड़ताल पर जो हड़ताल की बात कही जा रही है उस पर रोक लगेगी। अगर नो वर्क है तो नो पे का भी यहां पर सरकार की ओर से जो आदेश है वो भी दे दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर डॉक्टर्स की हड़ताल पर सरकार अभी फिलहाल जो है वो सख्ती बरत रही है। सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये तो जिस तरह से मरीजों की परेशानी बढ़ रही है, ये जाहिर तौर पर ये जो नो वर्क होगा नो पे ही होगा। तो बताते चले आपको कि जिस तरह से डॉक्टरों की हड़ताल है और जिस तरह से मरीजों की परेशानी बढ़ रही है, अब जाने समझने के लिए ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, संजय कुमार रोहतक से जुड़ रहे हैं, सर्वजीत बाबा यमुनानगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आपके पास आते हुए क्या तस्वीरें आपके पास है, क्योंकि जिस तरह से हड़ताल यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए कह दिया गया है, लेकिन सरकार भी सख्ती बरत रही है। सरकार की ओर से कह दिया गया है कि नो वर्क नो पे। बिल्कुल, देखिए खुशबू, सरकार ने 2 टूक कह दिया है, जिसमें शिक्षा जो अगर स्वास्थ्य मंत्री की बात करें आरती राव की या फिर मुख्यमंत्री की बात करें, और साफ तौर पर जो है उन डॉक्टरों पर जो स्ट्राइक पर रहेंगे उनके खिलाफ जो है एस्मा लगाने की बात भी जो है साफ तौर पर कही गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्टरों की भी जो है साफ चेतावनी है सरकार को कि वो 2 टूक कहना चाहते हैं, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वो ऐसे ही स्ट्राइक पर रहेंगे। पहले 2 दिन की लीव पर छुट्टी की को लेकर जो है स्ट्राइक पर रहे हैं और आज जो है पहला दिन है स्ट्राइक का, जो बगैर छुट्टी के जो है डॉक्टर स्ट्राइक पर है। ये कहे कि 95% डॉक्टर जो है छुट्टी पर बताया जा रहा है। जो डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से जो है ये बयान जो है वो सामने आया है और साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि डॉक्टर जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेंगे तब तक झुकने वाले नहीं है, क्योंकि उनकी जायज मांगे हैं और वो एस्मा से डरने वाले नहीं है। लेकिन सरकार जिस तरह से बातें कर रही है कि मानवता के कारण जो है डॉक्टरों को अब जो है वो काम पर लौटना चाहिए, और जिस तरह से एस्मा लगाया गया है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर जो एक भगवान का रूप होता है और मरीज की सेवा करना डॉक्टर का कर्तव्य होता है, तो कहीं ना कहीं दोनों तरह की जो पली है वो दी जा रही है। लेकिन जो दोनों का जो रास्ता है वो साफ तौर पर बैठकर ही टेबल पर भी जो है निकलकर सामने आएगा। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों को भी जो है सॉफ्ट होना पड़ेगा और सरकार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के उनको भी सॉफ्ट होना पड़ेगा। एक सॉफ्ट कॉर्नर के कारण जो वो एक टेबल पर बैठकर वार्तालाप करनी होगी ताकि इसकी समस्या का समाधान जो है वो किया जाए। क्योंकि देखिए निश्चित एक
समाधान जो है, इसी समस्या का जो है समाधान हो सकता है। क्योंकि अगर जब तक पूरी तरह से समाधान नहीं किया जाएगा तो ऐसे जो है कब तक डॉक्टर बाहर से हायर करके लेकर आए जाएंगे, कैसे मरीजों का इलाज होगा। जो जिस तरह से अगर इमरजेंसी की बात करें, जिनका ऑपरेशन करना है उन मरीजों का क्या होगा, उनकी डेट आगे से आगे दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं मरीजों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। और ऐसे में जो है अब डॉक्टर तो कह चुके हैं कि जब तक सरकार जो है उनको वार्तालाप के लिए नहीं बुलाएगी तब तक वो जो है झुकने वाले नहीं है और ऐसे ही एस्मा से डरने वाले नहीं है। बिल्कुल, अब यमुनानगर का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सर्वजीत बाबा बने हुए हैं। सर्वजीत बाबा, जिस तरह से देखा गया है कि सरकार भी यहाँ पर सख्ती बरत रही है, सरकार की ओर से कह दिया गया है कि जो भी हड़ताली डॉक्टर है उस पर कार्रवाई होगी और उनको अब नो पे किया जाएगा, नो वर्क है तो नो पे किया जाएगा। अब ऐसे में एस्मा लगा करके क्या एक संदेश सरकार देना चाहती है, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर्स है वो अड़े हुए हैं। बिल्कुल खुशबू, जिस तरह से बताया कि सरकार द्वारा जो है कहीं ना कहीं डॉक्टरों के साथ जो है एस्मा लगाने की बात की गई है। और उसके बाद जो है, हालांकि यमुनानगर की बात करें, यमुनानगर के डॉक्टरों ने सरकार की इस जो नीति अपनाई है एस्मा की, उसका पूरी तरह से डटकर विरोध किया है। और काफी डॉक्टर जो है आज भी हड़ताल पर है। मेरे साथ डॉक्टर पुनीत कालरा है, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर हड़ताल, डॉक्टर आज हड़ताल चल रही है आपकी, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, तो कितने डॉक्टर आज हड़ताल पर है और कितने डॉक्टर ऑन ड्यूटी ज्वाइन? मतलब इस समय भी हमारे 85 डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पर हैं। और ये जरूर है कि सरकार ने थोड़ा सा ये कोशिश की है कि मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बुलाए हैं। तो सिविल हॉस्पिटल में ऐसा लगता है कि जैसे कि ओपीडी को ठीक तरीके से चलाने की कोशिश की है, पर वो ऐसा है कि सिविल हॉस्पिटल के सिविल सिस्टम के एचसीएमएस के डॉक्टर्स अगर जाति स्ट्राइक करेंगे तो सिविल हॉस्पिटल में तो थोड़ा बहुत ओपीडी आपकी मेडिकल कॉलेज की वजह से चल जाएगी, लेकिन फील्ड हमारा पूरा बंद है, सीएचसी बंद है, प्रोग्राम सारे बंद हुए हैं, बाकी सारी सर्विसेज हमने बंद की हुई है। अर्बन जो यूपीएससी है वो भी बंद है। तो ये समझने की जरूरत है कि अगर 85 डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे तो चाहे ये दिखाने की कोशिश की जाए कि इनके बिना काम चल सकता है, पर इनके बिना काम नहीं चल। डॉक्टर पेशेंट तो काफी सफर कर रहे हैं इस चीज को लेकर। हाँ बिल्कुल सफर कर रहे हैं जी। पर हमने सर्वजीत बाबा, एक सवाल लीजिएगा कि डॉक्टर की हड़ताल से आप, चूंकि सरकार अब सख्ती बरत रही है, सरकार की ओर से कह दिया गया है कि भाई अब जो सैलरी होगी वो नहीं मिलेगी, नो वर्क नो पे, इस पर इनका क्या रिएक्शन है? जैसा कि आपको प्रधान ने बताया होगा कि हमारी जो डिमांड थी वो 1.5 साल से मानी जा चुकी है। जैसे जिस तरह से सरकार द्वारा एस्मा लगाने की बात की जा रही है, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि अगर डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे, अगर वर्क नहीं करेंगे तो उनको पे नहीं मिलेगी, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि जो एसेंशियल सर्विसेज है बनाए रखना वो सरकार का भी काम है। तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्द से जल्द इसका कोई रेजोल्यूशन निकालें ताकि हम भी अपने काम पर लग सकें। तो डॉक्टर साहब, आखिर कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी? क्योंकि ये मरीज हैं वो कहीं ना कहीं काफी सफर कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी डिमांड भी है। 2 दिन की हड़ताल के बाद आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आप गए हैं। थोड़ा सा समझने की जरूरत ये है कि हमारे सिस्टम में डॉक्टर्स की बहुत कमी है और ये हड़ताल भी जो है वो इसीलिए है कि इस तरह का कोई सिस्टम बनाया जाए जिसमें कि डॉक्टर्स और अट्रैक्ट हों और जनता को ये सर्विसेज मिल सके। तो पब्लिक गुड में हम डॉक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हम चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द रेजोल्यूशन निकले और हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे को अगर वो बुलाएं तो हम जरूर बातचीत के लिए जल्द से जल्द। तो खुशबू, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन अगर सरकार बुलाती है, उनको टेबल के ऊपर बुलाती है तो ये बात करने के लिए पूरी तरह सरकार के साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी अपनी भी मजबूरियां है। जैसे अगर प्रमोशन की बात करें, अगर सीधी भर्ती होती है एसएमओ को लेकर, तो इनकी जो प्रमोशन है, जो डॉक्टर की प्रमोशन है, वो कहीं ना कहीं काफी प्रभावित होती है। तो इस चीज को लेकर लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया था, सर्वजीत बाबा, ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया था कि कुछ ऐसी मांगे हैं जो मान ली गई है, लेकिन कुछ पर विचार किया जा रहा है। और ऐसे में अगर मरीज परेशान हो रहे हैं तो डॉक्टरों को अपने काम पर लौट जाना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री के इस बयान से डॉक्टर संतुष्ट हैं? एक बार बात कीजिए। अगर जिस तरह से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दी है कि वो डॉक्टरों की काफी मांगे मान ली गई है और आगे भी जो डॉक्टर की है उनकी मांगों के ऊपर विचार किया जा रहा है और जल्द ही उनके ऊपर निर्णय लिया जाएगा, इस पे आपका क्या रुख रहेगा? सर, मैंने पहले भी कहा कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, हम बिल्कुल सीएम साहब की जो स्टेटमेंट है उसका रिस्पेक्ट करते हैं। सीएम साहब का रुख पॉजिटिव है, ये हमने पहले भी बताया। अच्छा, मैडम से भी हम मिले थे, उनका भी रुख हमारे लिए पॉजिटिव था। लेकिन आप देखिए कि जो एक फाइल 1.5 साल पहले अप्रूव हो गई थी वो क्यों अटकी हुई है, क्या उसमें रुकावट है? इससे तो सरकार को काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का हम पूरा सम्मान करते हैं और बिल्कुल जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो हमारे लिए पॉजिटिव है, हमने बात अच्छी तरह से। तो देखिए, बिल्कुल खुशबू, जिस तरह से इन्होंने कहा डॉक्टर कालरा ने कि जो मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं डॉक्टरों के पॉजिटिव है, लेकिन पिछले 1.5 साल से जो फाइल रुकी हुई है वो आखिर क्यों नहीं चल पा रही, वो कहाँ अटकी हुई है, इसके लिए डॉक्टर जो है कहीं ना कहीं उसी फाइल को चलाने के लिए हड़ताल जो है उन्होंने कर रखी है।
जी बिल्कुल सर्वजीत बाबा, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ रोहतक से हमारे सहयोगी संजय कुमार बने हुए। संजय, अब जिस तरह से देखा गया है कि यहाँ पर सरकार सख्ती बरतने के लिए एस्मा लागू कर चुकी है और ये कहा जा रहा है कि इसके जरिए जो डॉक्टर्स होंगे वो अगर मरीज को परेशानी उनके अगर थ्रू बढ़ती है तो डॉक्टरों की जाहिर तौर पर परेशानी बढ़ेगी। एक लेकिन ये भी कहा गया है डॉक्टरों की ओर से कि भाई कोरोना काल में जो डॉक्टर थे वो उन पर फुल बरसाए जा रहे थे, लेकिन वही डॉक्टर आज उनको उनके सैलरी के लिए उनको बाधित किया जा रहा है, अपनी मांगों को नहीं मांगने के लिए कहा जा रहा है। अब ऐसे में क्या देखा जाए, डॉक्टर सरकार की आमने सामने ये दोनों आ गए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सरकार ने एस्मा की घोषणा की उसी के बाद जो है डॉक्टरों ने साफ कर दिया था कि वो डरने वाले नहीं हैं। आज तीसरा दिन है, तीसरा दिन वो अनिश्चित काल तक हड़ताल रहेगी जब तक बात जो है उनकी नहीं मानी जाती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्टर जो है साफ तौर पर कोरोना काल का जो कार्यकाल रहा है वो भी याद दिला रहे हैं कि कैसे उन पर जो है फूल बरसाए जा रहे थे, कैसे लोग उनको उनका मनोबल बढ़ा रहे थे, क्योंकि कोरोना काल में इतनी मुश्किल से जब लोग जो है हाहाकार मची हुई थी तब डॉक्टर ही जो एक साधन था कि लोगों को बचाने में जुटे हुए थे। और यही सरकारी डॉक्टर हैं जिन्होंने कोरोना काल में हजारों जो है लोगों की जान बचाई थी और उसी के चलते उनका जो है भव्य स्वागत भी हर जगह किया जा रहा था। हर जगह उनको जो है फूल मालाएं पहनाई जा रही थी, हर जगह उनका ढोल बजाकर उनका स्वागत किया जा रहा था, फूल बरसाए जा रहे थे। तो वही चीजें जो है ये याद दिला रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के भी वाजिब सवाल है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है कि जो वार्तालाप चल रही है और कहीं ना कहीं सकारात्मक जो है वार्तालाप है और कुछ बातों पर जो है सहमति बन चुकी है, कुछ बातें रहती हैं जो उन पर जो है सहमति बनना अभी बाकी है। तो कहीं ना कहीं बैठकर ही जो है टेबल पर ही ये जो है समाधान हो सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों तरफ से सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए डॉक्टर और सरकार के बीच की लड़ाई जो है मरीज भुगत रहे हैं और मरीजों को जो है काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में डॉक्टरों को भी समझना होगा, सरकार को भी समझना होगा कि बीच का रास्ता जो है क्या निकले ताकि मरीज परेशान ना हो, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है और इसीलिए कहीं ना कहीं डॉक्टरों की एक अपने आप में अलग से छवि जो है जनता के नजर में होती है। इसीलिए जो है खासकर जो है डॉक्टर जहां भी दिखता है तो उसको कहीं ना कहीं उसको सद्भावना की तरफ से देखा जाता है, उसकी अच्छी नजर। जिस तरह से आरती राव जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो बैठक करते हुए नजर आए थे पिछले दिनों और इसमें जो बड़े पद के डॉक्टर हैं उसमें शामिल भी हुए थे, लेकिन ऐसे में क्या कहा भी गया कि एसएमओ की सीधी भर्ती पर सरकार ये बात मान गई है कि सीधी भर्ती नहीं होगी। लेकिन क्या लगता है कि कुछ डॉक्टर्स को भी अपने कदम को थोड़े पीछे करने पड़ेंगे बातचीत के दौरान, या फिर जिस तरह से डॉक्टर्स अड़े हुए हैं, सरकार भी अगर अड़ती है तो ऐसे में मामला बहुत खराब होता जा रहा है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है डॉक्टरों की ओर से कि कुछ बातें तो सरकार की ओर से मान ली गई है, लेकिन डॉक्टर ऐसे में पूरी बातों को मनवाने पर अड़े रहे और सरकार की ओर से इस्मा लगा दिया गया, तो ऐसे भी जाहिर तौर पर मरीजों की भुगतान यहाँ पर तो मरीज कर ही रहे हैं। बिल्कुल खुशबू, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि जब भी कोई हड़ताल होती है तो उसमें आम आदमी जो है पिसता है, जनता ही पिसती है। चाहे कर्मचारियों की हड़ताल होती है या फिर किसी भी वर्ग की हड़ताल होती है तो उसमें जनता जो है जाहिर सी बात है कि जनता पिसती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब डॉक्टरों को भी सोचना होगा कि इसका समाधान क्या निकले और सरकार को भी सोचना होगा, स्वास्थ्य विभाग को भी सोचना होगा कि इसका समाधान जो है जल्द से जल्द निकले, ताकि जो है मरीजों को और गरीब व्यक्तियों को जो सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं उनको जो है कोई दिक्कतें ना हो। तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर दोनों तरफ से जो है ये यूज करना होगा, प्रयोग करना होगा। तो ऐसे में अब जो है डॉक्टरों ने, लेकिन जैसे ही आसमा की बात आई है तो डॉक्टरों ने साफ तौर पर दो टूक कह दिया कि जब तक सरकार की बातें नहीं मानेगी वो जो है पीछे हटने वाले नहीं है। आज तीसरा दिन है, तीसरा दिन भी जो है ये कहा जा रहा है, रोहतक की अगर बात करें तो 95% डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है सरकार ने उसका अलग से वैकल्पिक जरूर ढूंढा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्थायी समाधान जो है वो हड़ताल का नहीं है। तो इससे आम लोगों को काफी दिक्कतें जरूर होने वाली है। आगे चलकर उन मरीजों को खासी दिक्कत होने वाली है जिनका रूटीन का इलाज जो है वो चल रहा है। देखना बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा संजय, बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा कि सरकार की ओर से क्या कुछ फैसला लिया जाता है और इस पर डॉक्टर भी कितना इस बात पर अमल कर पाते हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि जिस तरह से डॉक्टर्स की 3 प्रमुख ये मांग है, डॉक्टर्स की 3 प्रमुख मांगे। एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक, हरियाणा एसएमओ के 644 पद स्वीकृत, इनमें से 200 पद खाली पड़े हुए, 160 पद डायरेक्टर भर्ती वाले एसएमओ के लिए आरक्षित। डॉक्टर्स की 3 प्रमुख मांगे।
केंद्र के समान प्रमोशन। मेडिकल एसोसिएशन और सरकार के बीच एसीपी यानी एश्योर्ड करियर प्रमोशन पर पेच फंसा। डॉक्टर्स चाहते हैं कि उन्हें केंद्र के समान 4 एसीपी यानी 4, 9, 13 और 20 साल की सेवा पर मिले। हरियाणा में डॉक्टर को पूरे करियर में 3 एसीपी मिलती है। सरकार एसीपी पर सहमत नहीं। डॉक्टर्स की 3 प्रमुख मांगे। ग्रेड पे बढ़ाने की मांग। एसोसिएशन तीसरे ग्रेड पे 9,500 रुपए की डिमांड कर रहा है। डॉक्टरों को 10 साल पर अभी 7,600 ग्रेड पे मिलता है। डॉक्टरों की मांग 8,000 रुपए की है। तीसरे ग्रेड पे 8,700 मिलते हैं। एसोसिएशन की 9,500 की मांग है। हड़ताल पर सरकार के 2 एक्शन। एस्मा लगाया 6 महीने हड़ताल पर रोक। सरकार ने हड़ताल रोकने के लिए एस्मा लागू किया। धारा 4 का 1 के तहत अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। हड़ताल पर सरकार के 2 एक्शन। हड़ताली डॉक्टरों की सैलरी रोकने के आदेश। जो भी कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं उनकी सैलरी रोक दी जाए। नो वर्क नो पे यानी काम नहीं तो वेतन नहीं के नियम के तहत होगी कार्रवाई। हड़ताल के दिनों में किसी भी कर्मचारी को वेतन या मानदेय नहीं दिया जाएगा। हड़ताल पर सरकार के 2 एक्शन।